वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कभी कभी पीसीबी इस तरह से जल जाता है ना कि उसे रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आप मेरे पास में देख रहे हैं पीसीबी किस तरह से जला हुआ है, मैं आपको दिखाऊं अच्छे से। ये देखिए यहाँ पर, ये जहाँ पे फ्यूज लगा होता है ना, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज जहाँ पे लगा होता है, वो वहाँ पर देखिए किस तरह से जल गया, पूरा जगह जल गया पूरा। ये अब ये जो हमारा जैक है ना फ्यूज का, ये चेंज करना पड़ेगा। और अगर मैं बैक साइड में दिखाऊं तो ये देखिए बैक साइड में भी जहाँ फ्यूज का जो जगह है ना, वो बैक साइड में भी जल चुका है। मैं इसे रिपेयर करने की कोशिश किया था। देखिए ये मैं सोल्डरिंग आयरन से मैं रिपेयर करने की कोशिश किया था, क्योंकि ये जो प्रिंटिंग है ना, प्रिंटिंग भी उसके साथ जल गया था। तो मैं सोल्डरिंग आयरन से मैं रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मेरे पास नया पीसीबी था तो मैं इसको निकाल के फेंक दिया। वैसे भी रिपेयर हो जाता, ये मैं जैक चेंज कर देता और पीछे मैं सोल्डरिंग आयरन से मैं जॉइंट कर देता तो ये पीसीबी चलने के लायक हो जाता, लेकिन मैं रिप्लेस कर दिया क्योंकि मेरे पास नया पीसीबी था। उसके साथ में हमारे एक दोस्त ने मुझे एक पिक्चर शेयर किया है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए पिक्चर, उनका पीसीबी किस तरह से जला है। और इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाया था जिसका जो है ना, ये पीसीबी तो थोड़ा सा जला हुआ है, लेकिन वो दूसरा वाला पीसीबी इतना जगह, ये पीसीबी इतना जगह जल के पूरा ख़त्म हो गया था। ये इसका रीज़न क्या होता है, आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। काफ़ी डीप में हम बात करेंगे कि इसका क्या रीज़न होता है जो पीसीबी का फ्यूज उड़ जाता है। अगर एक बात ध्यान में रखिए, पॉइंट नोट कर लीजिए आप, कभी भी पीसीबी का अगर फ्यूज उड़ता है, फ्यूज पूरा ब्लास्ट हो जाए, बहुत तेज़ी से उड़ जाए, जल जाए फ्यूज, पीसीबी में थोड़ा भी ब्लैक आ जाए और फ्यूज की जगह पे ब्लैक आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि काफ़ी बड़ा इशू है आपके एसी में, आपके एयर कंडीशनर में। चाहे वो 3 फेस का हो या फिर सिंगल फेस का हो, चाहे वो विंडो एसी हो या फिर डक्टेबल एसी हो या फिर पोर्टेबल एयर कंडीशनर हो या फिर मिनी स्प्लिट एयर कंडीशनर हो, अगर पीसीबी जल जाता है, फ्यूज उसका उड़ जाता है, फ्यूज के जगह पे ब्लैक हो जाता है, तो समझ लीजिए कि बड़ा इशू है। अगर फ्यूज लगभग 2 साल में, एसी काफ़ी पुराना हो गया है, 5 साल 10 साल हो गया है, या फिर 2-3 साल चलने के बाद अगर फ्यूज कभी कभी सफ़ेद हो जाता है या फिर फ्यूज ब्लैक हो जाता है, फ्यूज के अंदर का तार टूट जाता है, तो इसमें बड़ा इशू नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो सिस्टम होता है चोकिंग की वजह से, यानी कि हाई एम्पियर ले रहा होगा, आउटडोर का कंडेंसर गंदा होगा, इंडोर का कूलिंग कॉयल गंदा होगा, ब्लोअर की स्पीड कम होगी, आउटडोर का फैन मोटर स्लो चल रहा होगा, तो इसके वजह से क्या होता है कि फ्यूज जो है ना वो जल जाता है, हल्का सा फ्यूज के अंदर ब्लैक हो जाता है। लेकिन अगर फ्यूज की जगह जो जैक होता है, वो जैक अगर पूरा जल के ब्लास्ट हो जाए, पीछे बैक साइड में बिल्कुल ब्लैक हो जाए या फिर पूरा जल जाए, तो समझ लीजिए कि बड़ा इशू है आपके सिस्टम में। बड़ा इशू का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कर ही ना पाएँ, वो कहीं ना कहीं उसमें 2 वायर शॉर्ट होते हैं, कहीं ना कहीं न्यूट्रल और लाइन शॉर्ट होता है। अगर 3 फेस है तो लाइन 1 लाइन 2 या फिर लाइन 2 लाइन 3, कहीं ना कहीं 2 लाइनें शॉर्ट हैं, यानी कि कहीं ना कहीं 2 लाइन शॉर्ट होने की वजह से तभी फ्यूज जलता है, तभी पीसीबी जल जाता है या फिर फ्यूज उड़ जाता है। अब हम इसे डीप में बात कर लेते हैं कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर इस तरह से फ्यूज उड़ रहा है, इस तरह से पीसीबी जल रहा है, तो इनडोर का आउटपुट आपको चेक कर लेना कि आउटपुट निकाल रहा है। आउटपुट की सप्लाई आपको बंद कर देनी है आउटडोर के पास में, यानी कि जो कमांड लाइन जाता है ना उसे बंद कर देना है। तो 3 फेस का रहेगा तो कमांड लाइन बंद करेंगे तो फिर कॉन्टेक्टर स्टार्ट नहीं होगा, 3 फेस का कंप्रेसर नहीं चलेगा। ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इनडोर से हमें आउटपुट चेक कर लेना कि आउटपुट निकाल रहा है, यानी कि सीपी करंट निकाल रहा है और न्यूट्रल और लाइन निकल रहा है सही से। अब हमें क्या करना, आउटडोर में जा करके मुझे जो भी फॉल्ट मिला है ना, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हुआ था, देखिए ये भी प्रॉब्लम हुआ है, ये 3 फेस का है, 3 फेस का ये जो है ना पीसीबी है। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था वो सिंगल फेस का था, ये 3 फेस का है। तो सिंगल फेस 3 फेस बात एक ही पड़ता है। अगर 3 फेस में अगर ऐसा हो रहा है तो सीधा आपको जा करके कॉन्टेक्टर के पास में चेक करना है। कॉन्टेक्टर में कभी कभी शॉर्टिंग होता है, उसके वजह से फ्यूज उड़ जाता है। या फिर जो इनपुट सप्लाई है वो 440 वोल्ट का करंट देता है, लेकिन आउटपुट सप्लाई जो है ना वो 440 वोल्ट नहीं निकालता है। वो 2 सप्लाई में 440 निकालेगा, एक में 110 निकालेगा, या फिर ऐसा वैसा कुछ कम निकालेगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो इससे क्या होता है कि जो कंप्रेसर है ना,
दो टर्मिनल पे उसकी जो सप्लाई पहुंचती है और कंप्रेसर हीटअप होता है। तब जब तीनों पर सप्लाई जाती है, कंप्रेसर स्टार्ट होता है, रन हो करता है और रेफ्रिजरेंट को इन करता है, आउट करता है, इन करता है, आउट करता है। तो रेफ्रिजरेंट की मदद से वो क्या होता है, कंप्रेसर ठंडा होता रहता है, कंप्रेसर हीटअप नहीं होता है। लेकिन दो फेस में सप्लाई जा रही है, कंप्रेसर हीटअप हो रहा है, तो धीरे धीरे करके एम्पियर भी बढ़ेगा। अगर एम्पियर बढ़ रहा है तो पीसीबी आपका जलने के चांस होते हैं, फ्यूज आपके उड़ने के चांस होते हैं। तो आपको चेक करना है कि एम्पियर ज़्यादा नहीं ले रहा है, एम्पियर कितना ले रहा है, कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कंप्रेसर कभी कभी स्टार्ट हो रहा है। तो अगर देखिए ना, एक सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ आपको कि अगर इस तरह से फ्यूज उड़ता है, अगर इस तरह से पीसीबी जलता है, तो सीधा जा करके आपको आउटडोर के पास, अगर सिंगल फेस है जिसमें कॉन्टेक्टर नहीं लगा है, तो आपको टॉप कवर हटा करके आपको सारे वायर उठा उठा करके देख लेना है कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आउटडोर का जो बॉडी होता है ना, जहाँ पर सर्किट होता है, वहाँ पर नीचे की साइड में कहीं कहीं दो वायर ऐसे टच हो जाते हैं। कभी कभी हम पानी मारते हैं, कभी कुछ वायर गर्म होकर के, जहाँ पानी मारते हैं वायर गर्म होकर के वो वहाँ पर शॉर्ट हो जाता है, आपस में शॉर्ट होता है, वायर जल करके शॉर्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब आउटपुट सप्लाई निकलता है तो फ्यूज उड़ जाता है फटाक करके, या फिर एमसीबी ट्रिप हो जाता है, या तो पीसीबी जल जाता है ना। अगर वायर कहीं जल जाता है तो आउटपुट सप्लाई ही नहीं निकालेगा, आउटडोर तक नहीं पहुंचेगा। इंडोर तो निकालेगा लेकिन आउटडोर के पास नहीं पहुंचेगा। तो सिंपल सा मेरे कहने का मतलब है कि आपको हमेशा जब भी ऐसा हो रहा है तो सिर्फ आउटडोर में ही आपको चेक करना है। ये इंडोर का पीसीबी है, इंडोर का पीसीबी अगर जल रहा है, आउटडोर का पीसी बहुत कम ही जलता है, जो नॉन इन्वर्टर है या फिर थ्री फेस का है। और इन्वर्टर टाइप का तो थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है, उसको हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो इस तरह से अगर पीसीबी जलता है, फ्यूज उड़ता है, तो डायरेक्टली आपको आउटडोर में जा करके चेक करना है। आउटडोर के सारे वायर उठा उठा करके चेक करने, कहीं ना कहीं तो शॉर्टिंग होगा। अगर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग नहीं है तो कंप्रेसर के टर्मिनल पर भी चेक करिए। कंप्रेसर का टर्मिनल कभी कभी होता है, उसको वहाँ पर शॉर्ट होने की वजह से एमसीबी बार बार ट्रिप होता है या फिर फ्यूज उड़ जाता है। तो कंप्रेसर का टर्मिनल भी चेक करिए, और उसके साथ में अगर कॉन्टेक्टर लगा है तो कॉन्टेक्टर को चेक करिए कि क्या आउटपुट सप्लाई निकाल रहा है कॉन्टेक्टर। इनपुट तो जा रहा है लेकिन आउटपुट नहीं निकाल रहा है, या फिर डिफरेंस ज़्यादा कम वोल्टेज हो रहा है। तो उसका क्या होता है कि कॉन्टेक्टर में, मेरे पास कॉन्टेक्टर नहीं है, जितना भी तो मैं फेंक दिया, नहीं तो अभी मैं दिखा देता। कॉन्टेक्टर का जो 3 टर्मिनल होता है ना, अगर ड्यूल पोल का है, यानी कि सिंगल फेस एसी में ड्यूल पोल होता है, तो उसमें ड्यूल पोल में जो आउटपुट सप्लाई निकलता है, इनपुट होता है, वहाँ पर पत्ती लगी होती है। वो पत्तियाँ क्या होता है, जल जाता है। पत्तियाँ जलने की वजह से आउटपुट सप्लाई वो कंप्लीट निकाल नहीं पाता है। 220 का करंट चाहिए तो 220 नहीं निकाल पाता है, कुछ अप डाउन होता रहता है वोल्टेज, जिससे कंप्रेसर ओवरहीट होता है और पीसीबी के ऊपर लोड पड़ता है। और फ्यूज 12 एम्पियर का है, 7 एम्पियर का है, उस एम्पियर से जब ऊपर जाता है लोड तो फ्यूज उड़ जाता है या फिर जल जाता है पीसीबी। यही रीज़न होता है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको आउटडोर में चेक कर लेना है। पोर्टेबल एसी है तो पोर्टेबल विंडो एसी दोनों एक समान होते हैं, और जो डक्टेबल एसी होता है, सिंगल फेस एसी होता है, वो दोनों एक समान होते हैं। विंडो एसी और पोर्टेबल एसी दोनों एक समान काम करते हैं। और डक्टेबल और स्प्लिट टाइप जो मिनी स्प्लिट एयर कंडीशनर होता है, वो दोनों एक समान काम करते हैं। इंडोर टू आउटडोर होता है, और पोर्टेबल एसी में एक ही जगह पे दोनों होता है, और कंप्रेसर और कूलिंग कॉइल दोनों एक ही जगह पे होता है, कंडेंसर भी वहीं पर होता है। विंडो एसी में भी तरीका वही होता है, लेकिन पूरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम का काम करने का तरीका एक ही होता है। अगर एक बार एक सिस्टम में आप अच्छे से दिमाग लगा करके समझ जाते हैं तो कोई भी वर्ल्ड वाइड कोई भी सिस्टम हो, आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये किस तरह से काम करता है, क्योंकि सारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक ही जैसे काम करते हैं। तो इस पीसीबी को लेकर के कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले।